हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ए इज इक्वल्स टू ए थीटा, वो क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए थीटा हमको पता है क्या होता है। ए थीटा क्या होता है? ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, या फिर पहले ट्रांसपोज लेके उसके बाद कॉन्जुगेट ले लीजिए। आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? ए थीटा। अगर ए इज इक्वल्स टू ए थीटा है तो हर्मिशियन, और अगर ए इज इक्वल्स टू माइनस ए थीटा है तो स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है। अब देखिए, अगर ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होता है तो उसका मतलब क्या होता है? जो एलिमेंट्स हैं ए आई जे वो किसके इक्वल हैं? ए जे आई के इक्वल हैं। क्योंकि जब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है? जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाती है और कॉलम जो है वो रोज़ बन जाती है। तो आई क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ रो, और जे नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तो आई जे बन जाएगा और जे आई बन जाएगा। ओके। सो ए इज इक्वल्स टू ए थीटा में क्या होगा? सेम यही होगा, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ठीक है। लेकिन ये ट्रांसपोज है, लेकिन साथ में कॉन्जुगेट भी तो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट भी लग जाएगा। अब अगर आप आई और जे को इक्वल ले लेते हैं, इफ़ आई इक्वल टू जे, तो आपको क्या मिलेगा? ए आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई कॉन्जुगेट। ठीक है। अब जो एलिमेंट्स हैं हमारे मैट्रिक्स के वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मतलब अगर आप ले लेते हैं ए आई जे को एक्स प्लस आई वाई, तो आपको क्या मिलेगा? ये एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आई वाई। ठीक है। अब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? टू आई वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? दिस विल इम्प्लाई वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब अगर ए आई जे आप एक्स प्लस आई वाई लेते हैं तो वाई आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो। इसका मतलब जो ए आई जे है वो किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल। एक्स क्या है? रियल नंबर। मतलब जो ए आई जे है वो प्योरली रियल होगा। अगर आपका ए आई आई इज इक्वल्स टू ए आई आई कॉन्जुगेट है, तो जो आपका एलिमेंट है ए आई आई वो क्या होगा? प्योरली रियल होगा। ठीक है। और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, मान लो ए वन टू है, वो किसके इक्वल होगा? ए टू वन के इक्वल हो जाएगा, कॉन्जुगेट के। ठीक है। सो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। मतलब ये देखिए कि जो ए आई आई है वो ए आई आई कॉन्जुगेट है। ए आई आई मतलब क्या? डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री। ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एक्चुअली में क्या है? उनका इमेजनरी पार्ट जीरो, मतलब प्योरली रियल है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो प्योरली रियल नंबर्स होने चाहिए। सो वन टू थ्री, इस तरह के नंबर्स होने चाहिए। और जो दूसरे नंबर्स हैं ए वन टू, वो क्या होना चाहिए? ए टू वन का कॉन्जुगेट। मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ का कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर है वन प्लस आई तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन माइनस आई। अगर यहाँ पर है टू प्लस थ्री आई तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू माइनस थ्री आई। अगर यहाँ पर है माइनस आई तो यहाँ होना चाहिए आई। ठीक है। जो नंबर यहाँ पर है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे होना चाहिए। सो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या होने वाला है? आपका हर्मिशियन होने वाला है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, इसका ए थीटा फाइंड कर लीजिए, आपको ए के इक्वल ही मिलेगा वो। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ स्क्यू हर्मिशियन में देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या होगा? ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई कॉन्जुगेट, इसके इक्वल होंगे एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? अगर आई इक्वल्स टू जे होगा तो क्या मिलेगा आपको? ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई आई कॉन्जुगेट। ठीक है। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप ए आई जे को एक्स प्लस आई वाई ले लेते हैं, ठीक है, ए आई आई ले रहे हो तो इसको आई बोल दो, चाहो तो ए आई आई को आप एक्स प्लस आई वाई ले लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा आपको? एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट ले रहे हैं ना, इसलिए। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस आई वाई के। ठीक है, ये हमारा एक्स प्लस आई वाई ही रहेगा। अब आई वाई कैंसिल हो जाएगा। जब ये इस तरफ आएगा तो आपको क्या मिलेगा? टू एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? जो रियल पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आपको जो नंबर ले रहे हो आप ए आई आई, वो क्या मिलेगा? प्योरली इमेजनरी मिलेगा। ठीक है। इसका मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हम ले रहे हैं वो क्या होने चाहिए? प्योरली इमेजनरी। और अगर y की वैल्यू ज़ीरो ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए आई आई ज़ीरो भी मिल जाएगा। इसका मतलब या तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, या फिर प्योर इमेजनरी होने चाहिए। ठीक है। और बाकी तो आपको पता ही है, अगर आप मान लो ए थ्री टू लेते हो तो क्या होना चाहिए? ए टू थ्री कॉन्जुगेट माइनस में, मतलब नेगेटिव कॉन्जुगेट होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो या तो प्योरली इमेजनरी होनी चाहिए या फिर ज़ीरो होनी चाहिए, माइनस आई, इस तरह के नंबर्स ले सकते हो आप।
ठीक है। ऊपर जो भी नंबर होगा, मान लो ऊपर है 2 प्लस आई, तो उसका नेगेटिव कॉन्जुगेट यहाँ पर होना चाहिए। 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 माइनस आई। अब 2 माइनस आई है अपना कॉन्जुगेट, इसका नेगेटिव क्या होगा? -2 प्लस आई। तो ये क्या हो जाएगा? -2 प्लस आई। ठीक है। यहाँ पे है मान लो माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आएगा आपको? आई। अब आई का नेगेटिव करोगे तो फिर से माइनस आई। ठीक है। यहाँ पे मान लो है 3 प्लस 2 आई या 3 माइनस 2 आई। 3 माइनस 2 आई लोगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 2 आई, उसका नेगेटिव मतलब -3 माइनस 2 आई, -3 माइनस 2 आई। सो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल स्क्यू हर्मिशियन का। ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो आपको क्या मिलेगा। अगर आप ये निकालेंगे तो a इजिकल्स टू माइनस ए थीटा मिलने वाला है आपको। ठीक है। तो ये हर्मिशियन के लिए हो गया और ये स्क्यू हर्मिशियन के लिए हो गया। अब हमें एक जनरल मैट्रिक्स लेना है, हर्मिशियन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का, और उसके अंदर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज फाइंड करनी है। सो सबसे पहले यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे तो रियल होना चाहिए। सो ए बी सी टाइप का होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या होंगे? x प्लस आई वाई, x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, इसको यहाँ पे लिख दीजिए अभी। ठीक है। उसके बाद जो है इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे, सो x माइनस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे x1 माइनस आई वाई वन, इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे x2 माइनस आई वाई टू। ठीक है। ये है आपका मैट्रिक्स ए। इसके अंदर आपको नॉन ट्रिवियल एंट्रीज फाइंड करनी है। ये देखिए, देखो डायगोनल के जो नीचे है वो सारे आपको पता है। ठीक है, मतलब पता कर सकते हो अगर आप ऊपर वाले के बारे में जानते हो, ऊपर वाले एलिमेंट्स के बारे में। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तो आपको पता होंगे नहीं, लेकिन अगर ऊपर और नीचे में से कोई एक भी अगर आपको पता है पार्ट, तो दूसरा पार्ट आप इजीली लिख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज फाइंड कीजिए मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स ले लीजिए यहाँ पे ऐसा, और ये जो एंट्री है वो जितनी भी हैं ए बी सी x1 y1 x2, वो सब बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है। और ये आपका मैट्रिक्स है, मतलब ये मैट्रिक्स क्या है? आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हो रही है। वो पूछ लिया जाए कि इसके अंदर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज फाइंड कीजिए आप। सो यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंसर आएगा आपका भैया नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। ठीक है। क्योंकि ये जो एंट्रीज है वो तो आप फाइंड कर ही सकते हो जब ये अगर आपको मिल जाएंगी तो। ठीक है ना। लेकिन इसको काउंट करने का एक और दूसरा तरीका देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए 2 बोला हुआ है, नंबर्स है यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ओवर आर। ठीक है, ओवर आर की बात हो रही है, इसलिए हम रियल नंबर्स काउंट कर रहे हैं। ओवर आर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या 2 नंबर्स हैं? यहाँ पे भी 2, यहाँ 2, हर जगह 2 2 नंबर है। मैं एक काउंट कर लेता हूँ उसको, सिर्फ 1 नंबर। मान लो ये हमारा एक नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है ना। ये 1 1 1 सब हर जगह 1 1 नंबर है। उसके बाद आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 और 3, और क्योंकि यहाँ पे 2 2 नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 6 हो गया। और जितने डायगोनल में है वो ऐड कर दो, 6 + 3 9 हो गया। समझ रहे हो? ये हम करने वाले हैं एन के लिए। अगर मान लो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन और आपको नॉन ट्रिवियल एंट्रीज फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 एलिमेंट है, फिर 3 एलिमेंट है, फिर 4 एलिमेंट, ऐसे चलते जाएगा डायगोनल तक। डायगोनल में कितने एलिमेंट है? n एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर 3 है तो 3 एलिमेंट्स है डायगोनल में। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n होता तो डायगोनल में n एलिमेंट्स होते। हम डायगोनल तक नहीं पहुंचेंगे, डायगोनल से एक स्टेप पीछे ही रहेंगे। ठीक है। तो n-1 तक जाएंगे, मतलब कहाँ तक जाना है? n-1 तक। सो 1 + 2 + 3 अप टू n-1। इसका एडिशन क्या होता है हमारा? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है। अब ये जो है, हमने एक एक नंबर काउंट किया है इसको, लेकिन एक्चुअली में सब क्या 2 2 नंबर्स हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? n इंटू n-1 मिलेगा। डायगोनल से ऊपर के जो एलिमेंट है वो कितने हैं? n इंटू n-1। अब डायगोनल में एलिमेंट्स कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं। सो टोटल कितने मिलेंगे आपको? n प्लस n इंटू n-1। ये किसके इक्वल है? n प्लस n स्क्वायर माइनस n, ये कैंसिल, ये n स्क्वायर। मतलब आपको नॉन ट्रिवियल एंट्रीज पूछेंगे कितनी है तो कितनी मिलेंगी? n स्क्वायर। और अगर डायमेंशन पूछ लिया जाए हर्मिशियन मैट्रिक्स का ओवर आर तो क्या मिलेगा? डायमेंशन n स्क्वायर। ठीक है। अब सिमिलरली आप स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए देख लीजिए। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? A इज इक्वल्स टू, डायगोनल में क्या होना चाहिए? ए आई बी आई सी आई। ए बी सी की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब 0 या फिर प्योरली इमेजनरी होना चाहिए।
अभी हमने देखा था यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं, मान लो x प्लस आई वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेगेटिव कॉन्जुगेट। नेगेटिव कॉन्जुगेट मीन्स x माइनस आई वाई हो जाएगा कॉन्जुगेट। उसका जब आप साइन चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, इस तरह से पूरा करना है। ये तो आप लिख ही सकते हो, मेन क्या है ये, एक्स प्लस आई वाई, एक्स वन प्लस आई वाई वन, एक्स टू प्लस आई वाई टू। ठीक है, इसी तरह से हमको इसका भी चेक करना है। इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कीजिए। एक यहाँ पर है, फिर दो, थ्री, पूरा ऐसे जाएंगे। यहाँ के भी इसी तरह से फाइंड कर लेना, आपको क्या मिलेगा, एन स्क्वायर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज मिलने वाली है आपको। ठीक है। अब अगर ओवर सी अगर आपसे पूछा जाए कि ओवर सी नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितनी होंगी, सो वो आपको अपने आप फाइंड कर लेना चाहिए। काफ़ी सिंपल है वो, ठीक है। ऊपर खाली Z1 Z2 Z3 रख देना है, नीचे उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, और डायगोनल में अलग एलिमेंट्स आते हैं। सो आई थिंक जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का होता है, वही हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होने वाली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर ए और बी कोई हर्मिशन मैट्रिसेस हैं और के कोई भी नंबर है, तो क्या होगा, ए प्लस बी हर्मिशन होगा, स्क्यू हर्मिशन होगा, क्या होगा वो सब फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है। ठीक है, सो ए प्लस बी देख लीजिए। अगर मान लो ए प्लस बी हमको प्रूफ करना है हर्मिशन है कि स्क्यू हर्मिशन है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं ए प्लस बी रेस टू थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो क्या मिलेगा आपको, हर्मिशन मिल जाएगा। अब ए प्लस बी रेस टू थीटा ये किसके इक्वल होता है, ए रेस टू थीटा प्लस बी रेस टू थीटा। ठीक है, अब ए रेस टू थीटा किसके इक्वल है, ए के, और बी रेस टू थीटा बी के। क्यों, क्योंकि ए और बी हर्मिशन है। सो ये क्या मिल गया आपको, हर्मिशन। तो ये ऑलवेज क्या होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला हुआ है ए इंटू बी। तो अगर आपके पास हर्मिशन मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हर्मिशन होगा कि स्क्यू हर्मिशन होगा। तो देख लेते हैं। अगर आप ये फाइंड कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए बी क्या है, हर्मिशन। सो ए बी थीटा क्या होने वाला है आपका, ए बी रेस टू थीटा, ए रेस टू थीटा। अब बी थीटा किसके इक्वल है, बी के इक्वल। ए थीटा किसके इक्वल है, ए के इक्वल, क्योंकि ए और बी तो हर्मिशन है। अगर जो ए बी है वो कम्यूटेटिव है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ए बी थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, आपको मिल गया हर्मिशन मैट्रिक्स। अगर एंटी कम्यूटेटिव हो गया ए बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, मतलब ए बी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है, सो कम्यूटेटिव है कि एंटी कम्यूटेटिव उस पर डिपेंड करता है। सो अगर मान लो आपके जो मैट्रिक्स हैं वो कम्यूटेटिव हैं, कम्यूटेटिव है तो क्या होगा आपका, हर्मिशन मैट्रिक्स। और अगर एंटी कम्यूटेटिव है तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये मिल गया हमको सेकंड। अब ए रेस टू के देखिए, ए रेस टू के रेस टू थीटा, मतलब अगर आपको प्रूफ करना है कि ए रेस टू के हर्मिशन है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा ए रेस टू के थीटा इज इक्वल्स टू ए रेस टू के। सो ए रेस टू के थीटा किसके इक्वल होगा, ए जो है वो के टाइम्स लेना है हमको। ठीक है, रेस टू थीटा ये किसके इक्वल होगा, ए थीटा अप टू ए थीटा के टाइम्स, मतलब ए थीटा के टाइम्स होगा। और ए थीटा किसके इक्वल, ए के इक्वल है। सो ऊपर है के हमारा, सो ए के थीटा इज इक्वल्स टू ए के। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए रेस टू के है वो हर्मिशन हो गया। ठीक है, सो ये क्या होगा हमारा, ऑलवेज हर्मिशन मैट्रिक्स। अब देखते हैं के इंटू ए क्या होगा, हर्मिशन होगा कि स्क्यू हर्मिशन होगा। के इंटू ए क्या होने वाला है, के इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू के इंटू ए। ये आपको शो करना है हर्मिशन के लिए। अब के ए थीटा किसके इक्वल होता है, के बार ए थीटा। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, क्योंकि के तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर ये दो थीटा लगा रहे हो आप, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखना पड़ेगा आपको। सो के कॉन्जुगेट ए थीटा। अब ए तो आपने हर्मिशन मैट्रिक्स लिया हुआ है ना, सो ये किसके इक्वल होगा, के बार ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि के क्या है आपका। अगर के आपका प्योरली रियल होता है, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ये के मिल जाएगा। के बार के इक्वल होगा ना, अगर के प्योरली रियल होगा तो। सो ये क्या होगा, के इंटू ए हो जाएगा, मतलब के ए थीटा इज इक्वल्स टू के ए, मतलब हर्मिशन हो गया। कब हुआ, जब के आपका रियल है।
ठीक है। अगर के आपका प्योरली इमेजनरी है तो क्या हो जाएगा, माइनस के ए हो जाएगा। मतलब के ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के, स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन कब होगा, जब के आपका प्योरली इमेजनरी है। सो अगर के आपका रियल है तो क्या हो जाएगा आपका हर्मिशन मैट्रिक्स, और अगर के आपका प्योरली इमेजनरी है तो हो जाएगा स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब आपको ये शो करना है ये हर्मिशन है कि स्क्यू हर्मिशन है। जो A1 A2 अप टू AN जो मैट्रिसेस हैं वो सब क्या है, हर्मिशन। K1 K2 अप टू KN वो सब क्या है, आपके नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। सो आपको क्या करना है, इसका यूज़ कर लीजिए और आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये ऑलवेज क्या होने वाला है, हर्मिशन। ये आपको होमवर्क है भाई, अपने आप कीजिए इसको, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। जो मैट्रिक्स है आपका हर्मिशन है, इसलिए A इक्वल्स टू ए थीटा हो जाएगा। सो दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। क्या मिलेगा आपको, ए थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होगा। मतलब क्या मिला आपको, ये मिल गया माई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट। मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो z इज इक्वल्स टू जेड बार मिल गया आपको एक तरह से। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, तो आप ये देख लीजिए, मान लो x प्लस आई वाई है आपका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अगर आप x प्लस आई वाई पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या मिलेगा भाई, कॉन्जुगेट है तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब x x कैंसल। सो क्या मिला, 2i y इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब y इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जो इमेजनरी पार्ट है वो जीरो हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, रियल। सो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा आपको, प्योरली रियल नंबर मिलेगा। तो हर्मिशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्योरली रियल होता है। क्या होगा इसका, प्योरली रियल मिलेगा, ठीक है, डिटरमिनेंट। अब सिमिलरली आपको स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए अपने आप करना है सब कुछ। ये ऑलवेज क्या होगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इसमें कंडीशन मिलेगी जैसे कि हमको हर्मिशन मैट्रिक्स के लिए मिली थी, कॉम्यूटेटिव होगा तो कुछ होगा, एंटी कॉम्यूटेटिव होगा तब कुछ होगा, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन वो अपने आप फाइंड कीजिए आप क्या होगा। ए रेस टू के हर्मिशन होगा, स्क्यू हर्मिशन होगा, देख लीजिए हमने जरा अभी किया था हर्मिशन के लिए। सिमिलरली आपके ए के लिए भी देख लीजिए, इसके लिए भी देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा आपका होमवर्क है, ये पूरा आपको अपने आप करना है भैया। अब हम डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर आपका मैट्रिक्स क्यू हर्मिशन है तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए थीटा मिलेगा, ठीक है। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए थीटा। अब इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, माइनस वन रेज टू एन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा, ये किसके इक्वल है, माइनस वन रेज टू एन, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट। ओके। अब क्या करना है, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है, आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये क्या मिल रहा है आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू एन कॉन्जुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपका एन जो है वो इवन होता है तो क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। अभी अभी देखा था हमने हर्मिशन के केस में। अगर आपका एन जो है वो ऑड होगा तो क्या मिलेगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सो अब डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होने वाला है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। मान लीजिए आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जब है तो यहाँ पे क्या लोगे आप, x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आई वाई हो गया, ठीक है। ये x प्लस आई वाई कैंसिल। यहाँ पे क्या, तो टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब x इज इक्वल्स टू जीरो हो गया आपका। मतलब रियल पार्ट ज़ीरो होगा। स्क्यू हर्मिशन के केस में क्या होगा, रियल पार्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्योरली इमेजनरी आने वाला है भैया। अगर आपका एन ऑड है तो जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजनरी होगा। ओके, सो हमने डिटर्मिनेंट का भी कर लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे एक मैट्रिक्स दीजिए ऐसा जो कि हर्मिशन भी है और स्क्यू हर्मिशन भी है, ठीक है। भाई देखो, कोई मैट्रिक्स अगर लेते हैं हम, ए इज इक्वल्स टू ए थीटा, हर्मिशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। स्क्यू हर्मिशन है तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए थीटा हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि इसको माइनस यहाँ पे ले लीजिए, ये प्लस, ठीक है, एक ही बात होती है। अब ए थीटा ए के भी इक्वल है, ए थीटा माइनस ए के भी इक्वल है, तो क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए मिलेगा आपको। यहाँ से क्या मिलेगा, टू ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो,
मतलब ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब जो मैट्रिक्स है आपका वो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। ओके, सो ऐसा सिर्फ ज़ीरो मैट्रिक्स ही है जो कि हर्मिशियन भी होता है और स्क्यू हर्मिशियन भी होता है, और ऐसा दूसरा कोई मैट्रिक्स नहीं है। ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ एवरी ऑर्डर, वन ऑर्डर, टू ऑर्डर, थ्री ऑर्डर, फोर ऑर्डर, फाइव ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब आपके पास काउंटेबल ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि हर्मिशियन भी हैं और स्क्यू हर्मिशियन भी है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इसमें बोला गया है कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, तो इनमें से कौन सा कंडीशन ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। मतलब ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन, क्या ये ऑलवेज हर्मिशियन होगा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए? चलो चेक करते हैं, तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए थीटा अगर ये हर्मिशियन है तो क्या होना चाहिए, दिस विल इज इक्वल्स टू ए प्लस ए थीटा, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस ए थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये किसके इक्वल है, ए थीटा प्लस ए थीटा थीटा, मतलब ए थीटा प्लस ए, ठीक है। ये किसका मतलब है, ए प्लस ए थीटा, मतलब ए प्लस ए थीटा का थीटा इज इक्वल्स टू ए प्लस ए थीटा, मतलब ये ऑलवेज हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको स्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए माइनस ए थीटा इज इक्वल्स टू ए माइनस ए थीटा, माइनस में ये आपको शो करना है, ठीक है। सो ए माइनस ए थीटा किसके इक्वल होगा, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और और ए थीटा थीटा क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ पे माइनस, सो ए थीटा माइनस ए। अब माइनस साइन बाहर ले लीजिए, जब माइनस साइन आप बाहर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए माइनस ए थीटा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये ए जो है, ए माइनस ए थीटा है, वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक है, ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमिलरली अपने आप कर लीजिए ये दोनों, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा वो आपको चेक करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बोला हुआ है कि इफ़ ए इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है आई ए मस्ट बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब जो आई इंटू ए है वो स्क्यू हर्मिशियन ही होगा। चेक कर लेते हैं, अगर ए हर्मिशियन है तो ये ए आई इंटू ए क्या होगा, आई इंटू ए थीटा, देखते हैं क्या होता है भैया। अब क्योंकि ये इमेजनरी है और यहाँ पे थीटा है तो माइनस आई आ जाएगा और ये ए थीटा हो जाएगा। अब ए तो हर्मिशियन है तो ए थीटा किसके इक्वल होगा, ए के, तो माइनस आई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आई ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस आई ए, मतलब ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्री होगा, बिल्कुल सही बात है भैया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। अब इसी तरह से जैसे मैंने किए हैं आपको ये तीन भी अपने आप करने हैं, ओके। आप इसको सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर इसीलिए डाला हुआ है, पहले वाले में भी क्वेश्चन नंबर डाला था, इसमें भी क्वेश्चन नंबर डाला है। क्वेश्चन नंबर मैंने इसीलिए डाला है ताकि आपको आंसर बताने में और मुझे आपको सॉल्यूशन बताने में आसानी हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऐसा ही क्वेश्चन हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। हमको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसके लिए ए प्लस ए थीटा क्या होगा, ऑलवेज हर्मिशियन, अभी अभी हमने प्रूव किया। और अगर उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, रियल नंबर से, तो क्या मिलेगा आपको, अगेन हर्मिशियन मिलेगा। सिमिलरली ए माइनस ए थीटा क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फिर से स्क्यू हर्मिशियन। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया एज एडिशन ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो आपको ये एग्जांपल गिवन है ए, और आपको बोल दिया कि इसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्री पे किया था, सेम वैसे ही। मान लो पी आपको फाइंड करना है हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो इसका हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल में एंट्रीज हैं वो ऑलवेज क्या होती हैं, रियल होती हैं, ठीक है। तो इसका जो रियल पार्ट है वो ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, 1, 3 और 7 मिलेगा। अब क्या करना है आपको, 9 - 11i डिवाइड बाई 2, क्यों, क्योंकि क्या है, ए प्लस ए थीटा, थीटा में क्या है, कॉन्जुगेट आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, सिमेट्रिक में क्या किया था हमने, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट था उसको और इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज था, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या है, थीटा आ गया तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आ गया है, ठीक है। तो 9 और 11i का कॉन्जुगेट क्या होता है, -11i। सो 9 - 11i डिवाइड बाई 2, सो 9 - 11i डिवाइड बाई 2 मिलेगा आपको। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, आई
कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 13 इटसेल्फ, ये तो रियल है ना, तो क्या मिलेगा i प्लस इसका कॉन्जुगेट मतलब 13 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है -14i, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 0 -14i डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो नंबर है वो लेना है, यहाँ का नंबर्स का कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। फिर ये मिल जाएंगे आपको। अभी हर्मिशन है तो यहाँ पे क्या होगा कॉन्जुगेट होगा इनका, तो इनका कॉन्जुगेट नीचे लिख दीजिए। क्या मिलेगा आपको 9 + 11i डिवाइड बाई 2, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा -i + 13 डिवाइड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा 14i डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या मिल गया आपको हर्मिशन मैट्रिक्स मिल गया, ये 7 यहाँ पर अभी है, ठीक है। सो ये हर्मिशन हो गया। सिमिलरली अब हमको स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ का प्योरली जो इमेजनरी पार्ट है वो ले लीजिए, क्योंकि स्क्यू हर्मिशन में तो या तो 0 होता है या प्योरली इमेजनरी होता है डायगोनल में, है ना। सो क्या मिलेगा i 4i और ये 8i, ठीक है। अब क्या मिलेगा आपको, हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस ए थीटा है, ठीक है। तो 9 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ 11i, कॉन्जुगेट ऑफ 11i इज -11i, ठीक है। तो 9 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ 11i इज -11i अपॉन 2, मतलब 9 + 11i बाई 2। तो क्या मिलेगा 9 + 11i बाई 2, ठीक है। बाकी एलिमेंट भी अपने आप लिख लीजिए सिमिलरली इसी तरह से, जैसे हमने सिमेट्रिक का लिखा वैसे स्क्यू सिमेट्रिक का लिख लीजिए, ओके। यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे उनका नेगेटिव कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखना है आपको। सो इस तरह से आप इसको अपना फाइंड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। अपने आप कीजिए, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सही हैं या गलत हैं। मैंने नीचे आंसर में हिंट भी लिखा हुआ है कि mod z² = 1 है तो क्या होगा z e⁻⁴ थीटा होता है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, वो सब आपको देखना है, ठीक है। अपने आप इसको फाइंड कीजिए कि कौन से ऑप्शन इसके ट्रू होंगे। सो इसी के साथ अब हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं, और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो सके। और अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप जैसे ही उस बटन को क्लिक करेंगे उसके बाजू में एक बेल का सिंबल आ जाएगा। उस सिंबल पे क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके ओके कर देना, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।